और हॉर्मुज पर जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की बोट टनल का एक वीडियो सामने आया है। ईरान की टनल में एंटी शिप मिसाइलें भी देखी गई हैं। IRGC ने यह वीडियो जारी किया है। ये देखिए वो तस्वीरें, इस टनल की तस्वीरें आप देखिए। एंटी शिप मिसाइलें आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। और आपको याद होगा कि ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी है अमेरिका और इजराइल को कि 1 लीटर तेल भी यहां से हम गुजरने नहीं देंगे। यानी कि हॉर्मुज जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया के लिए एनर्जी चोक पॉइंट है, उसको पूरी तरीके से चोक करने की धमकी दे रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान अब तक की सबसे बड़ी तबाही और सबसे बड़े हमले के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जंग हॉर्मुज स्ट्रेट में किसका सिक्का यहां पर चलता है, किसका कब्जा होता है, लड़ाई अब उसी पर आ गई। खबरगुजारी सदा व सीमा मुंतशिर मिशवद। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ये इसकी बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जल्दी से लाइएगा इसे वॉल पर। हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे भी हैं। सर जरा इसे समझाइए, ये जो वीडियो IRGC की तरफ से जारी हुआ है, ये टनल एंटी शिप मिसाइलें क्या बता रही हैं? स्टिक ले लीजिए सर। ये वीडियो है सर, ये टनल का। देखिए इस टनल में आप देखेंगे कि बख्तरबंद गाड़ियां भी खड़ी हुई है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। जी जी। तो हो क्या रहा है कि इस समय टनल के अंदर, ये टनल के अंदर ये सारी आपको पूरा का पूरा उनका दावा है कि एंटी शिप मिसाइलें हैं। एंटी शिप मिसाइलें, स्पीड बोट्स दिख रही है मुझे। ये तो ऐसा है कि नेवी जो है वो 2 किस्म की है। पानी में चलने के लिए ईरान के पास में 2 शक्तियां मौजूद हैं। एक है ईरान की नेवी और दूसरी है IRGC की नेवी। IRGC हुई अली खमेनाई की पर्सनल फौज और IRIN जो है वो है देश की नेवी। देश की नेवी और ये दोनों साथ में 3 बंदरगाह मुख्य हैं इनके। सबसे ऊपर देखेंगे बंदर अब्बास, नीचे बुशेर और बुशेर से नीचे चाबहार। सबसे ऊपर जो बंदरगाह है इनका बुशेर का, ये देखिए सर, एक और तस्वीर है। ये तो जी बिल्कुल बिल्कुल। श्याम सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू। देखिए सर एक और स्टिक ले लीजिए। जैसे बता रहे थे हम, RGC की मरीन फोर्सेज जो है 32 से ज्यादा शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका ने। ये उनके मेन शिप्स थे, फ्रिगेट क्लास के फास्ट अटैक क्राफ्ट्स या उनके सबमरीन्स। अब क्या हो रहा है, शॉक्स के साथ हॉर्मुज के ऊपर उनकी IRGC नडेजा फोर्स कहते हैं उसको, मरीन जो उनकी स्पेशल फोर्सेज है। अब जब हम हॉर्मुज से क्रॉस करते हैं तो हमें थोड़ी सी टर्न लेनी पड़ती है ईरान की तरफ। और कोस्ट जो बंदर अब्बास का है वो माउंटेनियस है, जहां से उन्होंने अपने ड्रोन्स छिपा रखे हैं जो हाइड में हैं। और फास्ट अटैक क्राफ्ट, ऑटोनोमस बोट्स जो जिसमें क्रू भी नहीं है, और उनकी मिनी सबमरीन्स जो माइन स्वीपिंग करती है। ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी अमेरिका को कंट्रोल करने में अगर एक बात जरा समझाइएगा कि जो बताया जा रहा है कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और बाकायदा उसने बारूदी सुरंगें बिछा रखी। स्टेट ऑफ अमेरिका को धमकी दे रहा है कि हम 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे, बारूदी सुरंग। और अमेरिका कह रहा है कि हमने ऐसे 10 बोट्स को हमने तबाह किया जो इस काम में लगे हुए थे। बिल्कुल, देखिए हम भूले नहीं कि 2003 में एक अमेरिकन फ्रिगेट माइन के ऊपर टकरा गया था और 27 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और वो किसी तरह से वो शिप बचा था। जो माइन काउंटर मेजर के लिए 1 ऑपरेशनल माइन काउंटर स्क्वाड्रन जो है अमेरिका का, वो बहरीन में अवस्थित है। जो इनका हेडक्वार्टर है फ्लीट 5 का, जो इसी के लिए रखा हुआ लगातार उन्होंने कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को खोल के रखें, कभी भी ईरान कर सकता है। तो एक्चुअली होना क्या है, ये इतना सारा जमावड़ा इसलिए कि वंस फॉर ऑल वो चाहता है कि दोबारा लीगैलिटी पे क्लेम ना हो। बिल्कुल सर, इसे और विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन इस बीच इसे भी समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन की भूमिका, यानी कि रूस के राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम होती जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट की जंग का फायदा पुतिन को भी हो रहा है। सवाल यह कि क्या पुतिन इस जंग में कूदने वाले हैं? तेल के खेल में पुतिन की चांदी कैसे हो रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जंग जारी है। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जंग का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। इसी बीच ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन व्लादिमीर पुतिन की भूमिका भी अहम हो जाती है। पुतिन शुरू से ही ईरान के समर्थन में खड़े हैं और हॉर्मुज की जंग पर रूस की पैनी नजर है। इसी बीच पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान से बात की। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि इस युद्ध को तुरंत रोककर कूटनीतिक समाधान की ओर जाना चाहिए। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने रूस की राजनीतिक और मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया। दोनों देशों ने तय किया कि संकट के दौर में वो लगातार संपर्क में रहेंगे और स्थिति पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे।
अब सवाल ये कि क्या ईरान और पुतिन की दोस्ती ट्रंप को चुभ रही है? क्या पुतिन अपने दोस्त ईरान की जंग में मदद कर रहा है? क्या ईरान को रूस ने इंटेलिजेंस मुहैया करवाया? ये सब कुछ ट्रंप और उनकी टीम के दिमाग में चल रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान के 12 दिन तक टिके रहने की वजह रूस हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जिस मोश्तबा खामेनेई को खारिज कर रहे थे, उन्हें नासमझ बता रहे थे, उसी मोश्तबा खामेनेई के चुने जाने पर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बधाई दी। रूस ने ईरान को एक भरोसेमंद पार्टनर बनाया। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जंग का फायदा कुछ हद तक रूस को भी हो रहा है। इस जंग में पुतिन किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। तेल के 20% रूट पर ब्लॉकेज होने के बाद दुनिया अब रूस की तरफ रुख कर रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने खुद माना कि रूसी ऊर्जा की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बाजारों को अब भरोसेमंद सप्लाई चाहिए जो रूस आसानी से पूरी कर रहा है। तेल की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 25 से 50% तक बढ़ गई है। यूरोल्स क्रूड की कीमत $45 से उछलकर करीब $68 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और यह अतिरिक्त पैसा सीधे रूस के युद्ध फंड में जा रहा है। दरअसल रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और रूस अपने विशाल तेल भंडार से कच्चा तेल निकालकर पाइपलाइन और जहाजों के जरिए कई देशों को भेजता है। रूस रोज लगभग 7 से 8 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है और निर्यात भी। इसमें कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। रूस के मुख्य खरीदार देश चीन, भारत और तुर्की हैं। ऐसे में अगर हॉर्मुज का संकट लंबा खींचता है तो रूस को काफी फायदा होगा और इस पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई में कई सालों तक और करता रहेगा। जानकारों का मानना है कि रूस अब आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।